स्वागत है आप सभी का शालू द सफ़र में। और मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ टाइम बहुत बारिश होने लग गई थी। नॉन स्टॉप बारिश, मतलब अंधेरा भी रहता था, मतलब बारिश रुकती नहीं थी। तूफ़ान वाली बारिश थी तेज़ एकदम, और लाइट भी नहीं रहती थी, मोबाइल चार्ज भी नहीं रहते थे। और 2 मिनट के लिए आई चली गई, बार बार लिफ्ट बंद, ये इधर ऊपर नीचे, कपड़ों को लेके परेशान और कहीं निकल भी नहीं पा रहे रूम से। तो ये बहुत दिन 10 दिन से ऊपर ये चला। और काफ़ी उसके पहले से काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, मैं आपको बार बार बता रही थी। तो अभी तो प्रॉब्लम यही हो रही है। अब जब से मेरे बीपी को प्रॉब्लम शुरू हुई है मैंने 4 बार टैबलेट चेंज की है। और बीच में जब प्रॉब्लम हुई थी, आईसीयू में थे, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से मेरी टैबलेट सेट हुई। लेकिन अचानक से अब बीपी नॉर्मल रहने लग गया, मतलब लो हो जा रहा है बहुत। तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मतलब दवाई क्या करें, मेडिसिन कम खाएं ज़्यादा खाएं। और ये चीज़ तब समझ में आई कि इधर इस बारिश वाले टाइम में भी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। जो आ रहा है कह रहा है तुम्हें इतना पसीना कैसे आ रहा है, गर्मी तो है नहीं, यहाँ पे पुणे में लोग जैकेट स्वेटर में, तुमको ठंड नहीं लग रही, तुमको गर्मी क्यों, इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर जैसा लगता था। तो मुझे समझ नहीं आता था, सारा दिन पसीना आता था रात तक, क्योंकि मेरा बीपी बहुत लो हो जा रहा था। तो आज मैंने पहली बार मतलब टैबलेट हाफ़ खाई है और डॉक्टर को दिखाया है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद बीपी एकदम नॉर्मल था, लो नहीं बोला जाएगा, मतलब जितना होना चाहिए एकदम हल्का मतलब था। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर पूरा खा लेते हो तो इसलिए प्रॉब्लम होती, बीपी प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, तो बिल्कुल मत खाओ, हाफ़ ही खाओ आप। तो मुझे बोला था उन्होंने लंच के बाद आओ चेक कराने, ब्रेकफास्ट के बाद भी आओ चेक कराने। तो दोनों टाइम हम गए थे करवाने, तो एकदम नॉर्मल आ रहा है। वो बोले हाफ़ ही खाओ और 15 दिन मेरे से 1-2 दिन छोड़ छोड़ के चेक करवाते रहो और एक बार थायराइड टेस्ट करा लो। तो आज मुझे पसीना नहीं आया। एक बार खाली मन में घबराहट हो गई डर से कि मैंने हाफ़ टैबलेट खाई है, पूरी खा लूँ क्या ऐसे। तो डॉक्टर भी गुस्सा हो रहे थे कि बीपी एकदम नॉर्मल है और बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, इसलिए हाफ़ ही खाओ, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है मुझे। तो आज मुझे पसीना भी नहीं आ रहा, आज ठीक लग रहा है। आज तो मैंने स्वेट टी शर्ट भी पहनी है, तो आज थोड़ा हल्का लग रहा है मन भी। और उसके डर से मैं नमक भी ज़्यादा खाने लग गई थी, मतलब दोपहर के बाद तक मुझे तब दवाई का कंट्रोल होता था क्योंकि मेरे अंदर नमक ज़्यादा चला जाता था। तो ये भी नुकसान है। तो अब टैबलेट ठीक सेट हो गई है। और आशिका भी बहुत दिन से बिजी चल रही है, उसके ऑफिस के बाद पढ़ाई करती है, पढ़ने के बाद फिर जिम जाती है, जिम से आने के बाद वॉक पे जाती है, मतलब फिर पढ़ाई करती है। उसकी रूटीन पूरी फिक्स है, एकदम टाइम पूरा सेट है, तो बहुत बिज़ी रहती है। तो अभी भी वो लगी हुई है, तो बाद में आपसे मिलवाएंगे। और आज से सावन स्टार्ट है, सावन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तो मौसम ऐसे ही रहेगा बारिश वाला क्योंकि सावन है, तो बहुत लोगों ने व्रत भी रखा होगा। तो मेरी तो पोजीशन ये है, तो मैं तो नवरात्रि भी अब नहीं कर पाती हूँ, बीच में मुझे छोड़नी पड़ गई, तो मैं व्रत नहीं कर पाती। डॉक्टर ने मना किया और मेरे से होता भी नहीं है। तो बीपी को लेके दिक्कत हो जाती है, शुगर को लेके। बस आप सब अपना अच्छे से व्रत करो और सावन की पूजा करो। यहाँ घर के पास भी मंदिर है, तो मंदिर जाया करेंगे। और जल भी मैं चढ़ाती हूँ, दूध तो चढ़ाऊँगी, एक दिन जाऊँगी। मंदिर तो जा ही सकते, बगल में ही है, तो चले जाया करेंगे रोज़ ही। अभी वॉक पे भी नहीं जा पा रहे, नीचे उतरने कहीं जाने वाला हाल ही नहीं है, मतलब उतनी बारिश नहीं हो रही है, मतलब बारिश हो ही रही है, धूप तो देखे ही नहीं कितने दिन से। परसों थोड़ी देर बहुत आई थी, एक घंटा, मतलब बारिश हो ही रही है नॉन स्टॉप। अब ऐसी तूफ़ान वाली नहीं हो रही है, मतलब अब सावन में जैसे बारिश होती है हल्की हल्की बारिश, वैसे ही हो रही है। तो आज स्नेहा से सुबह से नहीं मिले, स्नेहा गई है मार्केट, तो मुझे बोल रही थी चलने के लिए, मैंने बोला नहीं डॉक्टर के पास जाना है, आज ठीक नहीं लग रहा है, बीपी को लेके बहुत दिन से परेशान है। तो वो निकल गई थी 2 बजे, वो जब आएगी तो कॉल करेगी, तो उससे मिल लेंगे। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो मंदिर आए हैं। मैं बीच बीच में यहाँ आके बैठती थी, यहाँ बेंच लगा हुआ है बैठने का, तो अभी भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मत्था टेक लिया मैंने, दर्शन कर लिए।
बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी तो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे। सभी लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस से आए हैं तो पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। एक शिवलिंग यहाँ है, एक अंदर है मंदिर के अंदर। कुछ लोग ऑफिस से डायरेक्ट आए हैं। हेलो गाइस, स्वागत अब सभी का शालू द सफ़र में। और आज है नेक्स्ट डे। कल व्लॉग बनाते बनाते मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो आपको पूरी बात बताते हैं क्या हुआ मुझे। मैंने आज तक बहुत सालों से मैं दवाई खा रही हूँ बीपी की। मुझे कभी भी मतलब ये दिमाग में आया ही नहीं है, मैंने गलत किया ही नहीं कभी कि मैं दवाई का डोज़ कम कर दूँ। कल पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि 1 महीने से बीपी ओवर लो रह रहा था, तो उसकी वजह से स्वेटिंग हो रहा है, इतना पसीना और चक्कर आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं आधी दवाई खा लेती हूँ, और बस वो आधी दवाई जो खाई उसके बाद पल्स इतनी बढ़ती गई, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, और रात भर मैं सोई नहीं डर से। क्योंकि ये जगह पे वैसे तो बीपी की पेन यहाँ होती, मुझे ये पूरी जगह पे अजीब सा फील होने लग गया, घबराहट। मतलब रोशी का सोई हुई थी, मैं उस उठाया ही नहीं, मैंने कहा डर जाएगी रात के टाइम। बहुत घबराहट हो रही थी, मतलब लग रहा था कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नहीं बता पा रहे आपको, अजीब सा लग रहा था। वो बता ही नहीं पाएंगे वो क्या सीन था। फिर उसके बहुत मुश्किल मतलब दिन रात निकाली, फिर सुबह होते ही हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया, हॉस्पिटल निकल गए। क्योंकि धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ रही थी, मतलब सही में दिक्कत हो रही। पल्स देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा आ रहा था, ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे थे। और फिर गलती कर ली, फिर मैंने आधी खा ली। मैंने कहा कि नहीं, अब डॉक्टर बताएगा उसके बाद ही पूरी खाएंगे। जब ओवर ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैंने थोड़ी देर बाद आधी और खा ली, मतलब डोज़ बराबर हो जाए। लेकिन वो आधी आधी में और नुकसान हो गया, मतलब एक साथ जो खाओ वो अलग अलग करके खाया मैंने एक टैबलेट को, वो और दिक्कत कर गया। कैब में बहुत घबराए, कैब वाले को बोला जल्दी लेके चलो। फिर रूबी हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में, वहाँ जाके ईसीजी कराया, सारे बीपी चेक हुआ, बीपी ठीक था, पल्स बहुत बड़ी हुई थी, मेन पल्स की दिक्कत है। और उन्होंने एक टैबलेट खिलाई कंट्रोल हो, और 1-1.5 घंटा रखा, 1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग कार्डियो ऊपर डॉक्टर को दिखाया, नंबर तो लगा ही हुआ था, पता नहीं था ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि जो तुम दिल्ली वाले डॉक्टर की मेडिसिन खा रही हो, सारी मेडिसिन अच्छी है, चेंज नहीं करनी है, सब ठीक है, लेकिन खुद से डोज़ कम नहीं करनी चाहिए थी, बीपी का ऐसे नहीं करते हैं। तो ये नहीं कि बहुत दिन से कर रहे थे, सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा। और कभी क्या दिमाग में आया, कभी मैंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ कल। और उन्होंने बोला 1-2 टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट करवाए। डर रहे थे करवाने में, एंजियोग्राफी बोल रहे थे, नहीं करवाई तो ट्रेडमिल पे जो कर रखते हैं दौड़ते हैं वो करवाया उसमें। क्योंकि उन्होंने बोला एक बार हार्ट का देख लें कि ब्लड क्लियर है कि नहीं, क्लॉट तो नहीं है, एक बार चेक कर लें, और हार्ट अटैक का सिम्टम तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए करवाया। तो रिपोर्ट ठीक आई, और बस यही है। और बहुत वीकनेस लग रहा है, आज दिन अच्छा ही नहीं लग रहा, आज नहाए भी नहीं है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रहा है। रोशिका का ऑफिस भी करते करते कॉल कर दिया, उसने छोड़ दिया बीच में, फिर इवनिंग में किया है ऑफिस। बस दिन ऐसे ही गया आज। तो बस अब बस यही कहना कि मेरे से गलती हुई, आप लोग ये गलती मत करना, जबकि मैं ये काम करती ही नहीं हूँ, ऐसी गलती। इतने सालों से दवाई, बच्चे जब छोटे थे तब से मैं बीपी की टैबलेट खा रही हूँ, कभी ऐसा नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में आया कल। और वैसे भी मुझे ये टेस्ट वैसे कराने थे सारे, डॉक्टर ने, दिल्ली वाले डॉक्टर ने बोला था 6-6 महीने में कराते रहना, तो 6 महीने हो गए थे, तो ये ईसीजी करवाना भी था और ये टेस्ट करवाने ही थे। लेकिन इस तरीके से जाके कराएंगे वो पता नहीं था। तो आप लोग भी ये गलती कभी मत करना, डॉक्टर से पूछे बिना कुछ भी कर, दवाई के मामले में आगे पीछे मत करना। और चलिए आज का व्लॉग पता नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं। कल से मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में एकदम फ्रेश होके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।